अब हमें लियोली और बिंग बिंग को एक तालाब के पास जाते हुए दिखाया जाता है, जहां तालाब के पास बैठते हुए बिंग बिंग पूछती है, लियोली क्या तुम होंगयुंग के इस डिसीजन से गुस्सा हो क्योंकि उसने बिना पूछे तुम्हें ओवरलॉर्ड ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए बोल दिया। तो ये बात सुनकर लियोली कहता है, मैं इस बात से गुस्सा नहीं हूँ, मैं उसके डर को समझ सकता हूँ। अब ये बात सुनकर बिंग बिंग लियोली से बोलती है, जब से होंगयुन किंग बनी है तब से कोर्ट के सारे ही लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि जुआंगलॉन्ग कोर्ट का मेन मेंबर है। इसकी वजह से वो हमेशा ही हुआंगयुन को परेशान करवाता रहता है, मगर मैं उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाती। अब ये बात सुनकर लियोली बोलता है, तुम तो यहाँ की सबसे बेस्ट डिवाइन मास्टर हो। बिंग बिंग बोलती है, मैं अभी बहुत ही कमजोर हूँ, मुझे काफी पावरफुल होना होगा हांगयुन और तुम्हारे लिए भी। अब ये बात सुनकर लियोली बोलता है, चिंता मत करो, मैं इस कंपटीशन में जरूर ही जीतूंगा और अपने सारे दुश्मनों को खत्म करूंगा। ये बात सुनकर बिंग बिंग तो हैरान ही रह जाती है। फिर वो बोलती है, मुझे तुम पर विश्वास है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब हांगयुन अपनी हॉर्स पर बैठकर वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग ग्रीट करते हैं। जैसे ही हांगयुन उन सबको खड़ा होने को बोलती है कि तभी वहां पर जुआंगलॉन्ग भी आ जाता है, जिसे देखकर उन लोगों को फिर से उसे ग्रीट करना पड़ता है। अब जुआंगलॉन्ग हांगयुन को ग्रीट करता है। अब होंगी उन सभी लोगों को खड़े हो जाने को कहती है और बोलती है, नॉर्थ वाटर किंगडम और नैंगली ने इस देश के लिए काफी कुछ किया है। अब समय है नैनली के उत्तराधिकारी को चुनने का। नैनली के इकलौते बेटे लियोली को ओवरलॉर्ड कंपटीशन में भाग लेना होगा, क्योंकि इन्होंने आज तक कोई भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं की। इसलिए ओवरलॉर्ड ट्रायल में अगर ये तीन भी लेवल पास कर लेते हैं तो इन्हें नैनली का उत्तराधिकारी मान लिया जाएगा और ये बाइसू के नए किंग होंगे। ये बात सुनकर जुआंगलॉन्ग बोलता है, रुको, कोई और भी है जो इस थ्रोन को हासिल कर सकता है। अब हांगयुन गुस्से से एक तरफ देखती है, जहां पर हमें लियो को दिखाया जाता है, जिसे देख बिंग बिंग लियोली को बताती है कि ये तो ड्रैगन पवेलियन का मास्टर है और ये बाइसू किंगडम में तीसरी रैंक हासिल करता है। अब हांगयुन वांगलोंग से पूछती है, आखिर इसका क्या मतलब है? ये ना तो हमारी रॉयल फैमिली से है और ना ही प्रिंस है। तभी जुआंगलॉन्ग नैनली के लेटर को दिखाता है, जहां पर एक बंदा जिसका नाम वो ताइली होता है उस लेटर को दिखाते हुए बोलता है कि नैनली ने ये लेटर लिखा था। अब ये देखकर हांगयुन गुस्सा होते हुए बोलती है, वो ताइली बोलो मत, तुम एक चीफ स्टीवर्ड हो। ये बात सुनकर वो ताइली बोलता है, योर मैजेस्टी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब ये बात जानकर लियोली बोलता है, तुम एक अवैध चाइल्ड को डायरेक्ट ब्लड लाइन से जोड़ना चाह रहे हो? क्या किंग जुआंगलॉन्ग इसे ठीक समझता है? अब हमें लियो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये बात सुनकर वो काफी गुस्से में दिख रहा होता है। वहीं जुआंगलॉन्ग बोलता है, मैं तो केवल इस बच्चे के साथ जस्टिस कर रहा हूँ। आज लियोली और लियो के बीच सेम टाइम ओवरलॉर्ड का टेस्ट स्टार्ट होगा और जीतने वाला ही किंग ऑफ नैनली होगा। अगर मैजेस्टी को कोई भी इस बात से आपत्ति है तो वो बोल सकती हैं। तो ये बात सुनकर लियोली बोलता है, जब जुआंगलॉन्ग ने काफी ज्यादा मेहनत की है तो इसे क्यों खराब किया जाए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। अब ये बात सुनकर जुआंगलॉन्ग कहता है, अब मैच को स्टार्ट किया जाए। अब लियोली के पास से लियो गुजरता है, जहां लियोली उसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है, वहीं वो भी उसे देखकर स्माइल करता है। अब हमें लियो के मेंशन को दिखाया जाता है, जहां पर वो ताइली आया हुआ होता है और नैनली मेंशन का नाम सुनकर वो उससे काफी गुस्सा होता है। तभी वो ताइली उसे बोलता है, मैं यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर लुई कहता है, मैं नैनली पहले से आए हुए लोगों का वेलकम नहीं करता, अब उसके सैनिक उसे मारने वाले होते हैं। कि तभी वो बोलता है कि नैनली का पद खाली है। अब ये बात सुनकर लियो अपने सैनिकों को इशारा करके हटा देता है। अब वो ताइली उसे बोलता है, नैनली ने 10 सालों तक तुम्हारे जैसे लोगों को इग्नोर किया है। ये बात सुनकर लियो कहता है, तुम्हें नहीं लगता अगर मैं जैसे ही गद्दी पर बैठूंगा तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा? तो ये बात सुनकर वो ताइली कहता है, मेरे पास कोई और सबऑर्डिनेट नहीं है, अगर तुम्हें राजा बनने का शौक नहीं है
तो नैनली का बड़ा बेटा उत्तराधिकारी बन बैठेगा जो किसी काम का नहीं है। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर लियो बोलता है, मैं तुम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हो जिसे मैं भूल गया हूँ। मेरा भाई तो काफी समृद्ध जीवन जी रहा है। ये बात सुनकर वो ताली बोलता है, अगर तुम हमारे प्लान के हिसाब से चलोगे तो तुम वहाँ के नए राजा हो जाओगे। अब ये बात सुनकर लियो बोलता है, मैं लियोली को ये फील जरूर कराऊंगा कि कैसा होता है सारी चीजों से अलग होना। अब हमें ओवरलॉर्ड कंपटीशन को दिखाया जाता है जहाँ दोनों ही लोग इंट्रेंस गेट के सामने खड़े होते हैं, जहाँ लियो कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तो लियोली बोलता है, आशा करता हूँ गेम के एंड में भी तुम इसी तरह मुस्कुराते रहोगे। अब दोनों ही लोग अपना कंपटीशन देना स्टार्ट कर देते हैं, जहां लियोली अपने सामने आए हुए कोई भी भेड़ियों को नहीं छोड़ता और सबको काफी बुरी तरीके से मारता है। वहीं हांग यून ये देखकर काफी गुस्सा होती है कि लियोली के पास काफी ज्यादा भेड़िए आ रहे होते हैं लियो के मुकाबले। ये देखकर हांग यून जुआंगलॉन्ग से पूछती है, आखिर तुमने लियोली के टेस्ट में इतने सारे भेड़िए क्यों डाले? तो जुआंगलॉन्ग बोलता है, मैं जानता हूँ कि लुई लियोली से बेहतर नहीं है, मैं तो बस उसे ये दिखाना चाहता हूँ कि नैनली के बेटे की परवरिश कैसे हुई है। अब बिंग बिंग हांग यून को कहती है कि लियोली ठीक है, उसकी चिंता करना बंद कर दो। अब लियोली भेड़ियों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी एक भेड़िया उसे पंजा मार देता है, जिससे उसके हाथ में पॉइजन फैल जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं, इन भेड़ियों के पंजों में तो पॉइजन है, ये लड़का कैसे बचेगा? वही हांग यून भी ये देखकर काफी गुस्सा हो रही होती है। वहीं लियोली अपने पॉइजन को देखते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि मेरे पास ड्रैगन स्पेल टेक्निक है, वरना आज मैं इन सब का निवाला बन चुका होता। वहीं बिंग बिंग भी लियोली को ऐसे फाइट करते हुए देखकर कहती है, ड्रैगन स्पेल टेक्निक की वजह से वो कितना पावरफुल हो गया है। अब लियो भेड़ियों को मारकर लियोली से पूछता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो या फिर तुम इन भेड़ियों का निवाला बन गए? ये बात सुनकर लियोली कहता है, मेरी बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है और मुझे मारने के लिए इनको अपने दांत काफी तेज करने पड़ेंगे। अब ऐसा कहकर अपने सामने आ रहे काफी बड़े भेड़िए को वो काफी बुरी तरीके से पीटता है और उसे खत्म कर देता है। अब वो दूसरे स्टेज में पहुंच जाता है जहां पर काफी सारे स्वॉर्ड लटक रही होती हैं। तभी उसके आसपास से काफी सारे फायर ड्रम आने लगते हैं। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।